हुआ यूं कि 55 साला काबा के इमाम शेख अस्सबील काबा के बिल्कुल सामने खड़े थे और उनके पीछे सफों में नमाजी मौजूद थे। इमाम ने मामूल के मुताबिक नमाज पढ़ाई। उसके बाद उन्होंने मुसल्ले पर अपना रुख तब्दील करके माइक में दुआ शुरू की। उसी दौरान उन्होंने देखा कि पिछली सफों से कुछ लोग कंधों पर एक ताबूत उठाए हुए आगे आ रहे हैं। ये कोई गैर मामूली बात नहीं थी। हज अभी 20 दिन पहले खत्म हुआ था और अभी लाखों हाजी मक्का में मौजूद थे। उनमें से जो भी फोत हो जाता, उसके लवाहिकीन की कोशिश होती कि नमाज जनाजा मस्जिद अल हराम में इमाम काबा की इमामत में अदा हो। शेख अस्सबील ने दुआ जारी रखी, लेकिन सरों पर सुर्ख धारीदार साफे बांधे ये लोग उन्हीं की तरफ बढ़ते गए, हत्ता के बिल्कुल करीब पहुंच गए। उनके आगे आगे मैले कुचैले कपड़ों में मलबूस उलझी हुई दाढ़ी वाला एक आदमी था। उसने इमाम काबा को एक तरफ धकेल कर उनसे माइक छीन लिया और माइक अपने मुंह के करीब लाकर बदवी अरबी में पूरी ताकत से चीखा, बरादरान इस्लाम, अल्लाह अकबर, मेहदी का ज़हूर हो गया है। उसी दौरान उसके साथियों ने अपने उस ताबूत में छुपी हुई क्लाशनकोफे निकाल कर लहरानी और जवाबी नारे लगाने शुरू कर दिए। मेहदी का ज़हूर हो गया है, मेहदी का ज़हूर हो गया है। मुकम्मल हमले के बाद लीडर जोहिमान अल उतैबी नामी 33 साला सऊदी शहरी सामने आया और उसने इमाम मेहदी की आमद का ऐलान कर दिया और अपने ही एक साथी को सबके सामने बुलाकर कहा कि ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल कहतानी है और ये इमाम मेहदी है। आप सब पर फर्ज है कि इसके हाथ पर बैत करो। कहा जाता है कि वो रिश्ते में उसका बहनोई था। हमलावरों की कयादत करने वाले इस शख्स जोहिमान बिन मोहम्मद बिन सैफ अल उतैबी का ताल्लुक नजद के एक मशहूर बद्दू कबीले से था। खाना काबा में दाखिल होकर दरवाजे बंद कर दिए गए और 1 लाख नमाजियों को यरगमाल बनाकर मस्जिद को अपने कंट्रोल में ले लिया गया। तवाफ काबा रोक दिया गया। उसने अपने बहनोई मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल कहतानी को इमाम मेहदी करार दे दिया। ये सदियों में पहला मौका था जब खाने काबा आम मुसलमानों के लिए बंद कर दिया गया था। सऊदी हुकूमत ने फौरन अपनी फौज तैयार की और उनको खाना काबा की तरफ भेजा, मगर खाना काबा के तकद्दुस की वजह से या कम तरबियत की वजह से वो भी कुछ न कर सके। और दूसरी वजह ये थी कि जोहिमान के ग्रुप में मौजूद स्नाइपर्स मीनारों के ऊपर बैठ गए थे और अपनी पोजीशंस सेट कर ली थी। बाहर से जो भी फौजी सामने आता या जो भी गाड़ी नजर आती वो ढूंढ देते और अचानक बड़ा हमला करने से 1 लाख लोगों की जानों को खतरा था जो उन बागियों के कब्जे में थे और खाना काबा की बिल्डिंग को भी खतरा था। सऊदी हुकूमत ने मीडिया मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया था ताकि उस वाक़े के बारे में किसी को खबर न हो, लेकिन वो उसमें भी मुकम्मल तौर पर कामयाब न हुए। पाकिस्तान में उस खबर के आने के बाद इस्लामाबाद में अमेरिकन सिफारत खाने पर हमला कर दिया गया था क्योंकि ईरान की जानिब से उसे अमरीकी और सेहूनी साजिश करार दिया गया था। पूरी दुनिया में ये खबर फैल गई और वहां मौजूद पूरी दुनिया से आए हुए उम्रा जायरीन में से बहुत सारे मारे जा चुके थे। खाना काबा पर बागियों ने मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया था और जो बात करता उसको गोली मार दी जाती। आप सोच रहे होंगे कि अचानक ऐसा कैसे मुमकिन हुआ। दरअसल बागियों का लीडर जोहिमान अल उतैबी उससे पहले सऊदी कौमी गार्ड का और सऊदी फौज का भी हिस्सा रहा था। वो सारे रास्ते जानता था। उसे एक एक खुफिया जगह का पता था। उसका बाप भी आले सऊद के साथ उठता बैठता था। जोहिमान एक वक्त में सऊदी मुफ्ती आजम का शागिर्द भी रहा था और वो कई सालों से सऊदी हुकूमत के खिलाफ काम कर रहा था और कई बार जेल भी जा चुका था। ये सारा प्लान कई सालों से चल रहा था। खाना काबा के अंदर असलहा मरने वालों के कॉफिन्स में डालकर सप्लाई किया जा रहा था और ये काम इतने खुफिया तरीके से किया जा रहा था कि किसी को खबर नहीं थी। और यूं 20 नवंबर को उन दहशतगर्दों ने अपने प्रोग्राम के मुताबिक खाना काबा पर कब्जा कर लिया था। तकरीबन 2 हफ्तों तक वो मुआसरा जारी रहा। 2 हफ्तों तक तवाफ काबा बंद रहा। उन खारजियों के हमले का मकसद ये था कि मस्जिद अल हराम पर कब्जा करके नकली इमाम मेहदी का ऐलान किया जाए ताकि दुनिया भर से मुसलमान उसकी बैत के लिए आएं और सऊदी अरब पर प्रेशर डालें कि इमाम मेहदी को कुछ न कहा जाए। इससे ये होता कि सऊदी अरब का जरिया माश भी खत्म हो जाता और दीगर मुल्कों का सऊदी हुकूमत की सिक्योरिटी से एतबार भी उठ जाता। और अगर ये कब्जा कुछ अरसा मजीद रहता तो यकीनन दूसरे ममालिक अपनी अफवाज मस्जिद अल हराम को आजाद कराने भेजते, लेकिन उनके और सऊदी अरब के माबैन भी जंग शुरू हो जाती। ये एक प्री प्लान्ड साजिश थी।
सऊदी हुकूमत सोच रही थी कि कैसे खाना काबा को आजाद करवाया जाए और सिक्योरिटी फोर्सेस हुकूमत की तरफ से सिग्नल मिलने का इंतजार कर रहे थे। सऊदी फौजियों ने ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद मुख्तलिफ हिकमत अमलियों पर काम करना शुरू कर दिया। तीन तरफ से हमला किया गया, लेकिन जंगजुओं की उम्दा पोजीशन और डिसिप्लिन की वजह से सरकारी फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा और वो पसपा होकर मजबूर हो गए। उसके बाद हेलीकॉप्टर से फौजियों को मस्जिद के अंदर उतारने की कोशिश की गई, लेकिन जंगजुओं ने उन्हें छत पर उतरने से पहले ही फिजा में ढूंढ डाला। उसी दौरान किसी को बिन लादेन ग्रुप का ख्याल आया। ये कंस्ट्रक्शन ग्रुप चूंकि मस्जिद की तोसी का काम कर रहा था, इसलिए उनके पास तफसीली नक्शे मौजूद थे। उसामा बिन लादेन के बड़े भाई सालिम बिन लादेन ने मस्जिद के बारे में मालूमात फराहम करने में अहम किरदार अदा किया। अब मामले की संगीनी खुलकर सामने आई। मस्जिद अल हराम के अंदर तवील राहदारियों, दालानों, सहनों, तहखानों और सुरंगों का जाल बिछा हुआ था, इसलिए बराह रास्त कार्रवाई से हजारों लोगों की जानों के नुकसान का अंदेशा था और कामयाबी फिर भी मुश्किल दिखाई देती थी। उधर जोहिमान और उसके साथियों की जानिब से मस्जिद के लाउड स्पीकर से तकरीरों का सिलसिला जारी था। अब उन्होंने अपने मुतालबात पेश करना शुरू कर दिए थे, जिनका लुब्बे-लुबाब ये था कि मगरबी मुल्कों से राब्ते तोड़ दिए जाएं, हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए, अमेरिका को तेल की फराहमी रोक दी जाए और तमाम गैर मुल्कियों को सऊदी अरब से निकाल दिया जाए। चौथे रोज सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार मस्जिद की कुछ दीवारों में सुराख करके अंदर घुस गए और बाज हिस्सों पर कंट्रोल हासिल कर लिया गया, लेकिन हाजियों की बड़ी तादाद अब भी जंगजुओं के कब्जे में थी। सऊदी फौजियों ने भी कुछ बागियों को फायर मारकर हलाक कर दिया था, मगर मुकम्मल कब्जा अभी तक उनके पास था। मुख्तलिफ दरवाजों से सऊदी फौजी दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। बागी औरतें अपने मुर्दा साथियों के चेहरे मस्ख कर देती थीं ताकि उनकी शनाख्त न हो सके। उसी दौरान अचानक मुबैना इमाम मेहदी कहतानी के सर में एक फायर लगा और वो मारा गया और उसकी लाश इस हालत में सिक्योरिटी हुक्काम के कब्जे में आ गई कि चेहरा सलामत रह गया। उससे बाज जंगजू सख्ते में आ गए कि अगर इमाम मेहदी ही मारा गया है तो दुनिया पर गलबा कौन पाएगा और बकिया बशारतें कैसे पूरी होंगी। अलबत्ता जोहिमान ने सर तोड़ कोशिश की कि कहतानी की मौत की खबर को किसी न किसी तरह दबाया जाए, मगर वो नाकाम रहा। उधर फौजी दिमाग सर जोड़े बैठे थे कि बागियों से खाना काबा को किस तरह आजाद करवाया जाए। किसी ने मंसूबा पेश किया कि सुरंगों में पानी छोड़ दिया जाए और फिर उस पानी में बिजली छोड़ दी जाए। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान में बहुत से लोग समझते हैं कि उस मंसूबे पर अमल हुआ था और उसी तरीके से बागियों पर काबू पाया गया था, लेकिन हकीकत ये है कि ये प्लान रद्द हो गया था, क्योंकि एक तो मक्का में इतना पानी ही नहीं था कि दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद को भर सके, जिसका वसीओ अरीज रकबा था, और हमला आवरों के अलावा हाजियों की बड़े पैमाने पर तादाद वहां मौजूद थी जिनकी हलाकतों का अंदेशा था। सऊदी सिक्योरिटी चीफ तुर्की अल फैसल ने उस मौका पर कहा था कि काबा को भरने के लिए रेड सी भी नाकाफी होगा। जब सऊदी हुक्काम आजिज आ गए तो उन्होंने फैसला किया कि बैरूनी मदद हासिल की जाए। उस वक्त अमेरिकन CIA के कमांडोज सऊदी सिपाहियों को तरबियत दे रहे थे, लेकिन सूरत हाल की नजाकत के पेश नजर फैसला किया गया कि उस मौके पर अमेरिका के मुलव्विस होने के सियासी असरात पड़ेंगे, इसलिए निगाह इंतखाब निस्बतन न्यूट्रल और मुल्क के फ्रांस पर पड़ी। उस वक्त फ्रांसीसी सीक्रेट सर्विसेज के सरबरा काउंट क्लाउड अलेक्जेंडर थे। फ्रांसीसी हुकूमत के जरिए उनसे राब्ता किया गया तो उन्होंने तजवीज पेश की कि काबा के अंदर गैस छोड़ दी जाए, जिससे बागी और यरगमाली दोनों बेहोश हो जाएंगे और यूं हमलावरों पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। उस मकसद की खातिर फ्रांसीसी खुफिया इदारे GIGN के 3 कमांडोज को हंगामी बुनियादों पर सऊदी अरब रवाना किया गया। लेकिन यहाँ एक मसला दरपेश था कि सऊदी कानून की रूह से हरम की हुदूद में कोई गैर मुस्लिम दाखिल नहीं हो सकता। ये भी कहा जाता है कि पहले उन तीनों को आर्जी तौर पर कलमा पढ़ाया गया और फिर मक्का पहुंचा दिया गया। उन्होंने अपना काम फौरन शुरू कर दिया। मस्जिद की वसअत का मामला फिर आड़े आया। उसमें दालानों, सहनों
और राहदारियों की कसरत थी जिनमें से अक्सर हिस्से खुले थे, इसलिए गैस का खातिर खा असर नहीं हुआ। लेकिन उसी दौरान सऊदी हुक्काम ने दूसरा ऑपरेशन शुरू कर रखा था। जो ही गैस दाखिल की गई, उसके साथ ही मास्क पहने हुए सिपाहियों ने मस्जिद की दीवार में सुराख कर लिए और वहां से अंदर ग्रेनेड फेंकना शुरू कर दिए, जिससे बहुत से यरगमाली भी हलाक हो गए। उस वक्त मुआसरे को 14 दिन गुजर चुके थे। बागियों का असलहा, खुराक और हिम्मत खत्म हो चुके थे। ऊपर से मुबैना इमाम मेहदी भी मारे जा चुके थे। इसलिए बचे खुचे बागियों ने 4 दिसंबर को अपने आप को हुक्काम के हवाले कर दिया। उनमें जोहिमान अल उतैबी भी शामिल था। सऊदी इंटेलिजेंस के सरबरा शहजादा तुर्की अल फैसल जोहिमान को देखने हॉस्पिटल गए तो उसने शहजादे का हाथ थाम लिया और कहने लगा कि शाह खालिद से कहो मुझे माफ कर दें, मैं आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। मगर उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। He looked up at me and he said, Sir, I'm very regretful. Please, can you intercede for me with King Khalid? उसकी दरखास्त कबूल नहीं की गई और अगले चंद दिनों में जोहिमान को उसके 62 साथियों समेत सरेआम सजाए मौत दे दी गई और यूं इस वाक़े का खात्मा हुआ। 2016 के दौरान इस किस्म की इत्तलात गर्दिश में आ गईं कि पाकिस्तानी कमांडोज ने भी उस ऑपरेशन में हिस्सा लिया था। जब जनरल परवेज मुशर्रफ इक्तदार में आए तो ये भी कहा जाने लगा कि उन कमांडोज में वो भी शामिल थे। 2016 में एक निजी चैनल के एंकर जावेद चौधरी के प्रोग्राम में पाकिस्तानी सियासतदान अहमद रजा कसूरी ने भी इसी किस्म का दावा किया था कि मेजर परवेज मुशर्रफ ने काबा से दहशत गर्दों को फ्लश आउट किया। लेकिन उस दावे की तरदीद में देर नहीं लगी। चंद मिनटों के अंदर अंदर उसी प्रोग्राम के दौरान ब्रिगेडियर जावेद हुसैन ने फोन करके कहा था कि ये बात बिल्कुल गलत है और पाकिस्तानी कमांडोज उस कार्रवाई में शामिल नहीं थे। रिपोर्ट के मुताबिक अगर परवेज मुशर्रफ ने उस कार्रवाई में हिस्सा लिया होता तो वो उसका जिक्र अपनी किताब इन द लाइन ऑफ फायर में जरूर करते। उस किताब में उन्होंने 1979 के मुतफर्रक वाकयात तो लिखे हैं, लेकिन मक्का में होने वाले किसी ऑपरेशन का जिक्र नहीं किया। बल्कि किताब के सफा नंबर 65 पर लिखते हैं कि 1978 में वो लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए थे और 1979 में बतौर मेजर मुशर्रफ वाली थ्योरी तो यही गलत साबित हो गई। इसी सफे पर आगे चलकर वो लिखते हैं कि 1979 में उनकी पोस्टिंग कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में बतौर इंस्ट्रक्टर हो गई थी। जाहिर है कि ऐसी सूरत हाल में उनकी बतौर मेजर कमांडो मक्का में तैनाती खारिज अज बहस हो जाती है। वो 1979 के वाकयात का जिक्र करते हुए ये तक बताते हैं कि उन्होंने स्टाफ कॉलेज में बगैर पर्ची के तकरीर करने का हुनर सीख लिया था। कैसे उन्होंने 15 मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए लोगों के साथ बड़ा यादगार वक्त गुजारा। मगर अगर मुशर्रफ ने कोई जिक्र नहीं किया तो इस ऑपरेशन का। परवेज मुशर्रफ अपने सैयद होने पर नाज करते थे और बसद फख्र कहते थे कि मेरे लिए खाना काबा का दरवाजा खोला गया था। लेकिन ये उनसे कभी नहीं सुना कि खाना काबा को आजाद करवाने में किरदार अदा किया। ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान की तरफ से उस ऑपरेशन में हिस्सा तो लिया गया था, मगर उस ऑपरेशन को मेजर सैयद वकार कमांड कर रहे थे। उस 2 हफ्ते मुसलसल जारी रहने वाले मुआसरे के बाद बिलाखिर मस्जिद अल हराम को बागियों से छुड़ा लिया गया। कई बागियों को हलाक कर दिया गया और जोहिमान अल उतैबी और उसके साथियों को 6 जुर्मों के इर्तिकाब पर सऊदी काजियों ने सजाए मौत दी और वो जराइम ये थे: मस्जिद अल हराम का तकद्दुस पामाल करना, नाहक मुसलमानों का कत्ल, हाकिम वक्त की नाफरमानी, मस्जिद अल हराम में नमाज की अदायगी को रोकना, इमाम मेहदी का झूठा दावा, मासूम मुसलमानों को अपने मकासद के उसूल के लिए इस्तेमाल करना। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ।